देखिए, शहर का लगातार विकास हो रहा है, शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। भोपाल की 27 लाख से अधिक की जनसंख्या हो गई है। 418 वर्ग किलोमीटर में हमारा लगातार भोपाल फैलता जा रहा है। जो चर्चा हुई है उसको लेकर नगर निगम का, आपने जिस तरीके से बोला ऑटो ई रिक्शा के लिए, तो बहुत से ऑटो वाले भी हैं जिनके नंबर प्लेट ही नहीं है, क्या कहना है? देखिए, शहर का लगातार विकास हो रहा है, शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। आज भोपाल की 27 लाख से अधिक की जनसंख्या हो गई है। 418 वर्ग किलोमीटर में हमारा लगातार भोपाल फैलता जा रहा है। भोपाल में लगातार अतिक्रमण की भी समस्या बढ़ रही है। भोपाल में कई बार ट्रैफिक को लेकर जाम की स्थिति प्रमुख चौराहों पे उत्पन्न हो जाती है। कई बार समय के ऊपर हम फ्लाइट नहीं पकड़ पाते, कई बार समय के ऊपर हम रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंच पाते, कई बार हमारे आत्मीजन और परिजन कोई बीमार है, समय के ऊपर हम उसको अस्पताल नहीं ले जा सकते। इस ओर ध्यान देने का काम मैंने किया है। महापौर के रूप में जो मेरा अनुभव आया, उस अनुभव को हम सांसद के रूप में पूरा कर रहे हैं। भोपाल में जितने भी हमारे लेफ्ट टर्न हैं उसको व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। जो लेफ्ट टर्न PWD के हैं, जो लेफ्ट टर्न हमारे नगर निगम के, उनको सूची बना के दी है। वो आने वाले समय में उस पर उसका एस्टीमेट बनाएंगे, उसका प्राक्कलन बनाएंगे। और जो भोपाल के प्रमुख चौराहों के ऊपर जो रोटरी लगी हैं, जो कहीं ना कहीं यातायात में बाधित होती है, इनको भी हम संवाद करके, बातचीत करके उसको भी हटाने का काम हम लोग करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखने में आया है कि भोपाल में कई प्रमुख चौराहे ऐसे हैं, यहाँ पे बाबा आदम के ज़माने के बिजली के पोल लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, कई बार तो कॉलोनियों में भी लगे हैं सर। हाँ, उनको हटाने के लिए उसको सूचीबद्ध कर रहे हैं ऐसे लोगों को। उसके लिए हमने ADM भोपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उसमें ट्रैफिक पुलिस, उसमें नगर निगम के अधिकारी, उसमें मैनिट के एक्सपर्ट भी रखे, उनको हम चिन्हित करेंगे। बिजली का पोल लगाना आसान है, ट्रांसफार्मर लगाना आसान है, पर उसको हटाना बड़ा कठिन काम है। 50-50 साल लग जाते हैं, हटा नहीं पाते। लाखों रुपए की फंडिंग बजट की बात होती है। तो इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाएगी कि अगर बिजली का पोल लगना है, ट्रांसफार्मर लगना है, इतने विभाग की NOC चाहिए, तब जाकर हम हमारे शहर को स्मार्ट शहर बना पाएंगे, स्मार्ट फीचर दे पाएंगे। सर, आपने स्मार्ट शहर की बात करी है। स्मार्ट शहर में अभी जो कैमरे लगे हैं रास्तों पे, अच्छे रास्ते बने हैं, 6 लाइन बनी है, बट वो जो कैमरे हैं वो अभी भी चालू नहीं है। कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े चौराहे बने हैं बट बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। देखिए, जब मैं भोपाल का मेयर बना था, हम भोपाल में स्मार्ट सिटी लेकर आए थे और स्मार्ट सिटी के अंदर हमने इंडिकेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया था। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मेरा लखनऊ में सम्मान भी किया था। कई जगह पे स्मार्ट कैमरे लगे हैं। अब चूंकि ये तो तकनीकी युग है, मशीनरी तो ख़राब हो सकती है। ऐसे कौन कौन से कैमरे हैं जो बंद पड़े हैं, उनको भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। और आज ट्रैफिक पुलिस से ये कहा कि पूरा भोपाल डिजिटल होना चाहिए, पूरे भोपाल के हर गली मोहल्ले में कैमरे लगना चाहिए। इसका एस्टीमेट बनाने का कहा है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और जो भी एस्टीमेट होगा उसको हम स्वीकृति करा के भोपाल के 85 वार्डों में कैमरे लगाकर भोपाल में कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम करेंगे। सर, कॉलोनियों में भी काफ़ी अतिक्रमण करके रखा है लोगों ने, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई? अब देखिए, इसकी शुरुआत हुई है। अभी इसकी शुरुआत कंडम गाड़ियों से हुई है। इसकी शुरुआत दूसरे चरण में बाज़ारों के अतिक्रमण हटाने से होगी, और इसके बाद लगातार ये अनवरत चलेगा। ये केवल एक दिन के लिए दस्ता गठित नहीं हुआ, लगातार अनवरत अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक को भी व्यवस्थित करने का काम करेंगे।